जय हिंद दोस्तों, आपका मोदी देश में स्वागत है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम देखेंगे कि कुछ भारतीय फिर से पाकिस्तानी मीडिया में आए हैं और इस बार उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के चाइना, कश्मीर और टिकटॉक बैन के सवालों का जवाब दिया है और उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। आपको ये देख के बहुत ही मजा आएगा। और उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान की पोल खोल दी कि वो पीओके में क्या क्या कर रहे हैं और कैसे पीओके के जरिए वो अभी भी भारतीय कश्मीर में आतंकवादी भेज रहे हैं। और टिकटॉक बैन पे इनका सवाल मुझे कुछ अजीबोगरीब लगा, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो दिया था कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तानी मीडिया खुद टिकटॉक पे बैन की मांग कर रहा था और भारत ने अगर टिकटॉक पे बैन कर दिया तो इससे पाकिस्तानी मीडिया को क्या परेशानी होने लगी। पाकिस्तान तो खुद ही बैन की मांग कर रहा था पाकिस्तान में, तो अगर पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तान में टिकटॉक पे बैन कर दे तो ये क्या वही चीज पाकिस्तानी सरकार को भी पूछेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये लोग भारत के खिलाफ है और इन्हें भारत के खिलाफ बोलने के लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए होता है और ये टिकटॉक बैन इन्हें मिल गया तो इसीलिए ये टिकटॉक बैन पे सवाल कर रहे हैं। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। इन्होंने वो अब ये कह रहे हैं कि हमने चाइनीज के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक कर दी है और हमने टिकटॉक जो है वो बैन कर दी है। टिकटॉक के ऊपर जो इंडियन नाश्ते थे वो तो इन्होंने बैन कर दिया, लेकिन इनके जो फौजियों को सरहद के ऊपर चाइनीज फौजी नचवा रहे हैं उसका आप क्या करेंगे? दुनिया देख रही है, कैमरे की आंख ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और आज पूरी दुनिया आप लोगों के बारे में क्या कह रही है। आप थोड़ी सी शर्म करें और उसके ऊपर गौर करें। जी नीरज शर्मा साहब, मेरे ख्याल से मेरे सवाल पूछने की जरूरत नहीं शर्मा साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके सवाल को समझ रहा हूं और आपको जवाब देना चाहता हूं। शुरुआत आपके शब्दों से ही करते हैं जो आप कश्मीर की परिभाषा दे रही थी। दो लाइन मुझसे भी सुन लीजिए। जहां आतंकी पलते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां मासूमों पर जुल्म होता है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां सेना की सरकार रहती है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां गुर्बत और बेरोजगारी है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां इंसान मरने के लिए जन्म लेते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। आपने सवाल पूछा उस बच्चे के बारे में, शायद आप भूल गई वहां पर एक इंसान की डेथ नहीं हुई, दो की हुई थी, जिसमें एक सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल भी था और एक वो जिसका आपने जिक्र किया वो शख्स जो कश्मीरी था जो अपने बच्चे के साथ जा रहा था। अब आप आरोप लगा रही हैं कि इंडियन आर्मी के लोगों ने ही उसको मारा। भाई ये कैसे हो सकता है कि इंडियन आर्मी के लोग अपने ही सेना के अपने ही सिपाही को भी मारे और उस कश्मीरी को भी मारे? स्वाभाविक है कि वहां पर आतंकियों से एनकाउंटर हो रहा था। चूंकि आतंकी आजकल जो पाक परस्त आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, जिसको आईएसआई फंडिंग करती है, जिसको कर्नल बाजवा की तरफ से इशारा दिया जाता है, वैसे लोग वहां आतंक बरसा रहे हैं और उस आतंक का शिकार हुआ वो कश्मीरी शख्स। और जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं उस बच्चे को इंडियन आर्मी ने बचाया, उस बच्चे को सुरक्षा बलों ने बचाया। ये आपको सनद रहना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोपेगेंडा फैला सकती है लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इस बात को आपको समझना होगा। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस साहब की तरफ आऊंगी। ये कह रहे हैं जी, हम इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इंडिया जुल्म नहीं कर रहा, भारतीय फौज जुल्म नहीं कर रही कश्मीरियों पर, और जो अपने एक मंतक पेश कर रहे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया, ये उल्टा हम पे इल्जामात लगा रहे हैं कि हम वहाँ के लोगों को फंडिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जरा जवाब दीजिएगा अपने अंदाज में, जरा फौजी अंदाज में जवाब ये बताएं। इन्होंने कर दिए हैं। अगर आप आतंकिस्तान नहीं है तो एफएटीएफ ने आपको ग्रे लिस्ट में क्यों रखा है? अगर आपने आतंकियों को नहीं पाला है तो एफएटीएफ ने आपको ग्रे लिस्ट में क्यों रखा है? आज तक इनको कंप्लीट करने देना शर्मा साहब, एक मिनट। जितने यहाँ पर वो कश्मीरी खुशहाल हैं, जो भूमि वतन पाकिस्तानी है, जाए ना उधर नरेंद्र मोदी को बोले 4 अखंड भारत का टोल है। अजीत शाह, उसके अमित शाह, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी बोले जाके एक कश्मीर में जलसा करें, ऑक्युपाइड कश्मीर में, और फिर देखें इनको कितने वहां पे जूते पड़ते हैं और वो इनको क्या जूतों के हार पहनाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोले अगर वो कश्मीर में आपके इनकम में करें, देखें कैसे लोग इनको हार डालेंगे। पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को ना असला देने की जरूरत है, ना वेपन देने की जरूरत है। आप कश्मीर में बुरहानी
अब बुरहान वानी बहुत पैदा हो गए हैं, उसके बाद नेपाल आपसे नाराज है, चाइनीज जी, आपसे जी। नाराज है, पाकिस्तान के खिलाफ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी। बांग्लादेश भी आपके खिलाफ हो गया। ठीक है। मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर आप ब्रिगेडियर साहब मुझे आपकी सुन बातों का लीजिए। जवाब लेना, आपने बड़ा खुल के बात की थी ब्रिगेडियर साहब, मुझे अब आपकी जरा बातों का जवाब लेने दे भारतीय पैनलिस्ट से। जी जी शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी को, आपकी परेशानी को, चूंकि रावलपिंडी से आपको पैसा मिलता है और पेमेंट मिलेगा नहीं तो आपका जीवन चलेगा नहीं, तो ये मैं समझता हूँ कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। रही बात बुरहान वानी के बारे में आप जो जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कितने बुरहान वानी आतंकी कोई भी हो वो इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज में जिसने आपके यहाँ अटैक किया वो भी बुरहान वानी था? आप मुझे बताएंगे आपके अनुसार बुरहान वानी कौन है? आपके अनुसार आतंकियों की परिभाषा क्या है? आतंकिस्तान कहीं, आतंकी कोई भी हो आतंकी है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। आप हमेशा शुरुआत से ही इस देश में 1947 के आजादी के बाद से आपने केवल और केवल प्रोपेगेंडा, झूठ और गलत काम को बढ़ावा दिया है। आप कोशिश करते रहे कि कश्मीर आपका हो जाए, लेकिन आज तक भारतीय सेना ने आपको अंगूठा दिखाया है और हर बार आपको करारी हार का सामना करना पड़ा है। हम आपकी मजबूरी को अच्छा समझते अतर हैं। एक मिनट है शर्मा साहब, ठीक है आपका पॉइंट है कि अतर काज़मी, मुझे जरा आपसे एक सवाल पूछना है। अतर मुझे जरा बताइएगा, ये कभी ब्रिगेडियर साहब को कह रहे हैं कि आपको कहीं से पैसा मिलता है, कभी कह रहे हैं कि कश्मीरियों को हम पैसा देते हैं जहाँ पे हो रहा है ये सब कुछ। मुझे बता दीजिएगा कि पाकिस्तान को एक तरफ यही लोग कहते हैं कि आप हमसे गरीब मुल्क हैं, आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, मकरूज तो हम हैं, वाकई हमने कर्जा लिया हुआ इतना ज्यादा। मुझे बताएं कि इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितना पैसा है, कि कभी पाकिस्तान कश्मीर में पैसा दे रहा है किसी को जिसको ये आतंकवादी कहते हैं बकौल इनके, कि कश्मीर में पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, कभी ये कह रहे हैं कि जी ब्रिगेडियर साहब को पिंडी से पैसे आते हैं। ये क्या साबित करना चाह रहे हैं अतर? इनकी जो ये आदत है कि हमेशा लोगों पे इल्जाम लगाना, हर चीज में दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना, ये इसी तरह लगाते रहेंगे। हकीकत वो है जो दुनिया देख रही है, और आज सारी दुनिया ये कह रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर हर जगह इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सो मच सो कि जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जो बाइडन, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि कश्मीर के लोगों के हकूक का भारत तहफ़्फ़ुज़ करे, और भारतीय हुकूमत के कानून पे उन्होंने तनकीद की है। तो अब इनको खुद सोचना चाहिए, पाकिस्तान पे तो इल्जाम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। जी शर्मा साहब अब कहिए अपनी बारी पे। जी ये जो रोहित शर्मा बता रहे थे जो बाइडेन की बात, जो बाइडेन जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के टाइम पे, राइट ना? और ओबामा की स्ट्रैटेजी क्या थी, ओबामा की प्लानिंग क्या थी, ओबामा की पॉलिसी क्या थी कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया? कभी उन्होंने बोला कि नहीं है? दूसरी चीज इन्होंने साहब ने बोला कि एक बार मोदी जा करके कश्मीर में एक जलसा कर ले। अरे यार मोदी गया तो था, अभी मोदी इलेक्शन में कैंपेन नहीं किया, कश्मीर में क्या श्रीनगर में किया? आपने देखा नहीं, देखना चाहिए था ना। दूसरी चीज आप बोल रहे हो कि यहाँ पे कश्मीरी हैं और बुरहान वानी का नाम लिया। आपके प्राइम मिनिस्टर ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलते हैं, उनके खुद के वर्ड्स हैं कि हम कश्मीर में टेररिस्ट भेजते थे। उसके बाद भी आपको प्रूफ नहीं मिल रहा। आप अपनी गवर्नमेंट की बात तो मान लो यार। आप अपनी कैसे आर्मी आपकी चलती है ब्रिगेडियर साहब, आप अपनी गवर्नमेंट की बात, कल आर्मी ने कभी भी गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, जब भी मन करता है तख्ता पलट यानी कि गवर्नमेंट चेंज कर देती है। लेकिन आप उससे बाहर आ जाइए, अब तो रिटायर हो गए, आप भी अब गवर्नमेंट के खिलाफ ही कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को आप क्या समझ रहे हैं? भाई प्राइम मिनिस्टर यार, उसको वोट मिली थी तब वो प्राइम मिनिस्टर बना। आप तो यार आर्मी के हो तो मतलब कुछ भी करोगे। भैया आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम वहां पे टेररिस्ट भेजते थे।